जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। यूपीपी सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं। पहले हिंदी का सोल्यूशन कराया जाएगा, तो चलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर गद्यांश हिंदी में पूछा गया था, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो कोमल जो कि मृदुल का अर्थ है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न था, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा आत्मनिर्भरता। करेक्ट ऑप्शन बी है। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ये अगला प्रश्न पूछा गया था। तो अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। व्यवहार की मृदुलता क्या है। तो व्यवहार की मृदुलता जो कि नम्र और उच्चाशय बनाती है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा प्रमुख रस है। तो कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस अद्भुत रस है। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति कौन सी है। तो न 10 मन तेल नहीं होगा, ना पानी होगा, ना किलो तेल होगा, तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। सही लोकोक्ति ये है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इनमें से समरूपी भिन्नार्थक जो कि अवधि ये है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल में कर्मधारय समास है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि अरविंद हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। गुलाब, कुमुद, शिरीष ये गलत है, अरविंद इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्थिर विचार रखने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ये सही कहावत है। करेक्ट ऑप्शन बी है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा है। तो आकर और आकार। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृत। सही अर्थ ये है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न था, मनोबल में कौन सी विसर्ग है संधि है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है मनोबल में। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। तो वन में वास सही है। जल की धारा ये भी सही है। चंद्र का प्रकाश ये भी सही है। देश पर निकाला, देश से निकाला होता है ना कि देश पर निकाला होता है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में मूलतः कई बार बताया जा चुका है, बहुत आसान है। तो 52 वर्ण होते हैं। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घा का उच्चारण स्थान जो कि कंठ है। करेक्ट ऑप्शन सी है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो घुड़दौड़ जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी है इसका। अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की रचना है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन सी है। हिंदी की ठा ध्वनि कौन सी है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ठा ध्वनि का उच्चारण मूर्धन्य से होता है। राइट ऑप्शन डी होगा इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मेघ का वारिधर सही है। सरस्वती का वागीश ये भी सही है। शरीर का कलेवर ये भी सही है। समुद्र का आदित्य ये गलत है। आदित्य जो कि सूर्य का पर्यायवाची होता है, ना कि समुद्र का। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में 11 मात्राएं होती हैं। राइट ऑप्शन डी है। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए जो कि संपदान कारक का चिन्ह है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी कारक हैं सभी के कारक चिन्ह याद कर लीजिए।
और रस के जितनी भी विभक्ति हैं वो याद कर लीजिए। अगला था इंद्रिय का विशेषण कौन सा है? तो इंद्रिय का विशेषण इनमें से हो जाएगा इंद्रिय। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद अनु जो कि अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। राइट ऑप्शन ए है। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दया, माया, भाषा, ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन आभार पुल्लिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पशु, पांशु या फिर पण, तो इनका अर्थ क्या होगा? तो पशु का अर्थ होता है जानवर, और पांशु का अर्थ होता है रेत, और पण का अर्थ होता है मूल्य। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। आ उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? अध्पका, अवगत, अनिहित, अथाह। तो अथाह जो कि आ उपसर्ग से बना है। राइट ऑप्शन डी है इसका। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो अमीय का पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा सुधा। करेक्ट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो इनमें से पवन जो कि अयादि संधि है, और अयादि संधि ही स्वर संधि का एक भेद होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गीदड़ी। करेक्ट ऑप्शन डी है। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? तो आसन्न भूत यहाँ पर मोहित स्कूल पहुँच चुका है, यानी कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, वहाँ पर आसन्न भूत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय सत्य बोलना चाहिए, चिड़िया पेड़ पर है, जहाँ तक हो सके आइएगा, सीता और गीता। तो ये समुच्चय वाक्य है। करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मृषण, चिरस्थायी, अल्पव्ययी या फिर कृपण। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा कृपण। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। जीके जीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ये UNDRR जिम्मेदार है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो कि शशि थरूर की है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। G20 देशों में जी का अक्षर का क्या अर्थ होता है? तो जी अक्षर का अर्थ जो कि ग्रुप होता है। राइट ऑप्शन डी है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयोग सिद्ध। बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो पूरा योजना जिसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो कि पाउंड स्टर्लिंग है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। कई सारे साथी यहाँ पर डॉलर लगा के आए होंगे, तो डॉलर गलत है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो कि गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो ये GST इन है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा इसका। साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल जो कि शुरू की गई थी 2018 में। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि 21 सितंबर को। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो ये इफ़को है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। करेक्ट ऑप्शन सी है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया, तो इसको डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से चरक संहिता को जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो पंचायतों की स्थापना का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 243 में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में कुल 6 अंक होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था कैप्टन बाना सिंह को। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य जो कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो ये उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया था, NOAA का मतलब क्या होता है? तो NOAA का मतलब है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक जो कि असम राज्य है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो ये प्रदान की है UAPA ने। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूक्लिड को ज्यामिति के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी है इसका। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो ये प्राथमिक लाभ प्रदर्शन को मापना होता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। करेक्ट ऑप्शन सी है। वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो ये वाइट मनी सफ़ेद धन होता है। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दर्शाता है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के मध्य स्थित है? तो ये मालवा का पठार जो कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। राइट ऑप्शन डी इसका है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है?
तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व जो कि रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना है। तो साथियों, आज का सेकंड शिफ्ट का जो भी पेपर था उसका हिंदी का और जीके जीएस का ये सलूशन इस वीडियो के माध्यम से कराया गया है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।